तो आज जो है 1 अगस्त है और 1 अगस्त के साथ एक नया ट्रेनिंग बैच जो है शुरू हो चुका है। और आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से डरते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, क्या मेरे लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल पाएगा, नहीं पाएगा। इसलिए मैं अक्सर हमेशा कहता हूं कि काम उनसे सीखें जो इस काम के एक्सपर्ट हैं, ना कि किसी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ एक थ्योरी दे सकता है, प्रैक्टिकल नहीं दे सकता। आप खुद सोचिए, जो इंस्टीट्यूट सबको ट्रेनिंग दे रहा है तो उन्होंने खुद का क्यों नहीं रिपेयरिंग स्टोर शुरू किया। ये बात मेरी हर वीडियो में आती है। तो फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए हैं, इस काम को सीखने आए हैं। और आज इन सभी का पहला जो दिन है, तो आज आपको मैं वीडियो इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आज से ये पूरा बैच, हर दिन इनका एक मोमेंट हम डेली कैप्चर करेंगे और हर दिन आपके इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको खुद ब्रीफ करेंगे कि हर दिन इनके चीजें कितनी डेवलप हुई, कितना इन्होंने काम सीखा। तो पूरे इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी इंस्टीट्यूट ने अपने पूरे महीने के बैच को हर दिन के बारे में सबके सामने लाए हो। तो हम फिलहाल यहाँ से जो है शुरू करते हैं। तो फिलहाल सभी का पहला दिन है। इन सबको नहीं पता कि मोबाइल रिपेयरिंग कैसे होती है, कोई किसी बैकग्राउंड से नहीं है, सभी के लिए पहली बार है। तो सबसे पहले हमारे पास मनोहर है। तो मनोहर, सबसे पहले मोस्ट वेलकम। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार से। तो पहला दिन है, आज 1 अगस्त है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और डर क्या लग रहा है? डर तो लग, क्या डर लग रहा है बताओ? मैं काम सीख पाऊंगा या नहीं, यही डर है। ठीक है, तो अभी आपने देखा ये मनोहर है, तो मनोहर की आपने आवाज देखी, काम सीख पाऊंगा, ये डर है। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको सुनते रहेंगे। तो अभी जो है सुबह का सेशन है, हालांकि हम थोड़े लेट हो गए हैं। तो ये हमारे साथ जाहिद है। जाहिद, मोस्ट वेलकम तुम्हारा। तुम कहाँ से हो? बिहार से। तो 2 लोग बिहार से, बिहार साथ हो गए। तो कहाँ के रहने वाले हो बिहार में? अररिया जिला। कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और डर लग रहा है? डर तो लग रहा है। क्या लग रहा है? डर काम सीख पाएंगे, नहीं पाएंगे? जी, यही डर लग है। तो ठीक है, अभी आपने देखा सब शर्मा रहे, कोई वीडियो में अभी ढंग से प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है। तो ये अभिजीत है। अभिजीत, मोस्ट वेलकम। कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड। बिहार झारखंड पास। कहाँ से आए हो बिहार झारखंड में? जपला पलामू। ठीक है, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। और डर क्या लग रहा है? कितने सारे सवाल हैं अभी? बहुत सारे डाउट हैं, बताते जाओ। तुम मुझे लगता है अच्छा बोलोगे, बोलो क्या क्या डाउट है? डाउट तो मुझे कुछ नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। मैं सही जगह का आया हूँ, भरोसेमंद जगह। मैं पूरा सीख कर ही जाऊंगा, मुझे भरोसा है इस इंस्टीट्यूट पर। वेरी गुड। चलो, तो ठीक है जी, हम हर दिन इनको कैप्चर करेंगे। हमारे पास ये अनुज है। अनुज दिल्ली से हमारे पास आए हैं। अनुज, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और क्या डर लग रहा है? डर यही है कि सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, सेम ही डर है। सही में डर है। चलो जी, ठीक है। तो अभी जो है हमारा वक्त हो रहा है 12:15 का टाइम हो रहा है और अभी मैंने इनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं की है। तो फिलहाल मैं इन सबको ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा। फिर शाम के ठीक 6 बजे एक बार मैं इनसे ये पूछूंगा कि जब कोर्स शुरू नहीं हुआ था तब क्या चल रहा था, और शाम जब होगी तो क्या इनको कितनी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली है। एक स्टूडेंट हमारे साथ ये राघव है। तो राघव के बारे में मैं आपको बहुत बाद में बताऊंगा। ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके कहीं से। कैसा लग रहा है अभी? वैसे तो तुम 2 दिन से मेरे साथ हो, 3 दिन से, आज से मेरे से ट्रेनिंग लेने वाले हो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मैं 2 दिन पहले से आ गया था एंड यहाँ पे जो चीज़ें सिखाई है वो एकदम परफेक्ट, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सिखाई है। और ऐसा पहले नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि यहाँ अभी डर है? नो, तुम्हें डर नहीं है? क्योंकि 2 दिन पहले से ये साथ में। तो चलिए, सबके मूवमेंट हम कैप्चर करते रहेंगे। फिलहाल ट्रेनिंग को जो है शुरू करते हैं। तो ये वीडियो को देखने के बाद एक आप सही डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि पूरे इंडिया में आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि एक एक मूवमेंट को हम कैप्चर जो है करने वाले हैं। तो 30 डेज का 30 व्लॉग्स कह सकते हैं, 30 डेज का मूवमेंट आप कह सकते हैं। हर दिन मैं आपको, तो जो डे 1 होता है, डे 1 में बहुत कुछ सिखाया जाता है। स्पेशली मैं खुद पर्सनली जो है यहाँ पे अटेंड करता हूँ। और अभी जैसे सबको आपने सुना, तो अभी डे 1 के लेसन में सबसे पहले मैं इन सभी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि भैया ये बताओ कि पूरे हिंदुस्तान में कितनी कंपनीज फोन्स बनाती हैं। क्योंकि आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं वहां पे आपको बोर्ड दिया जाता है, सीधा माइक्रोस्कोप पे बैठाया जाता है। पहले आपको ये नहीं समझना, पहले एक फोन समझना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी जो नाम लिख रहे हैं मैं सबसे 1 बाय 1 करके हम पूछेंगे कि किसको कितनी चीज। अभी जो मैंने नाम लिखवाया है ये कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो तुमने तो लिस्ट ही नहीं लिखी अभी तक। चलो देखो, कंटिन्यू।
कैसा लग रहा है जाहिद आपको ये थ्योरी सेशन अटेंड करके अभी वाला लग रहा है? कैसा लगा ये वाला थ्योरी जो मैं अभी बता रहा था? बड़ा बढ़िया लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है अभिजीत ये वाला टास्क? कितनी कंपनियां फोन बनाती हैं? कंफ्यूजिंग चल रही है आपकी? क्लियर करते तो वो चीज़ वहाँ पे थी जो चीज़ यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें पता भी चलता है कि कस्टमर किस वे में बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, तो वो भी समझ में आता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार जिस जगह के प्लेटफॉर्म पे हम आते हैं हम सोचते हैं अरे यहाँ पता नहीं हम आए सही किया नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और जा भी सकते थे। तो आपको पता चल गया। मैं आपको जब बाद में बताऊंगा तो तुम भी कहोगे अरे सर इसकी तो वीडियो मैंने भी देखी थी, जिस इंस्टीट्यूट से ये आए, ठीक है। उसमें से आपके पीछे कलीम है, ये आपके समझ लो ये ऑलमोस्ट कोर्स कलीम का पूरा है। कलीम कर्नाटका में मध्य प्रदेश में, ये बेसिकली कर्नाटका से हैं, कर्नाटका से काम सीखने गए थे मध्य प्रदेश, फिर वहाँ थ्योरी चल रही थी, फिर रैंडम ये अचानक वहाँ से कोर्स छोड़ के रात को ट्रेन ली और फिर सीधा यहाँ आ गए। तो ऐसे बहुत सारे आपको किस्से जो है मिलेंगे। तो इसलिए आपको वो लोग यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनके हाथ में फोन ना ऐसे पकड़ में पूरा, कि किसी भी तरीके से गलती की कोई गुंजाइश। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी हम वैसे वैसे जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है जी, ठीक है। कि मेरा फोन जल्द से जल्द क्या हो, रिपेयर हो जाए। अगर आपकी हाथों की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो ग्राहक आपको अपना वक्त नहीं देगा, नहीं आपको अपना फोन देगा। ये रियल सिचुएशन है। तो इसलिए आपकी हाथों की स्पीड बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेटर होनी चाहिए। मान लीजिए आप 4 दुकानदार हैं, अनुज की दुकान, अभिजीत की दुकान, जाहिद की दुकान, मनोहर की दुकान और 5वां दुकानदार मैं हूँ। मान लो आप 5 के दुकानदार। अब आपके पास एक ग्राहक आता है, आप ये कहते हैं भैया शाम को आना, आप कहते हो भैया 2 घंटे में आना, ये कहता है भैया थोड़ा टाइम लगेगा, ये कहता है मैं कल दूंगा, ये भी यही कहता है। लेकिन मैं एक दुकानदार हूँ, मैं कहता हूँ भैया अभी बैठिए मैं अभी करके देता हूँ। अब ग्राहक किसका हुआ? ऐसा क्यों? काम तो हम सबको आता था, क्योंकि मेरी हाथों की स्पीड अच्छी है और मैं लाइव रिपेयरिंग करके दे सकता हूँ। क्लियर हुआ आपको? तो इसीलिए जब आप काम को सीखेंगे, सीखने के साथ आपको जरूरी है आपकी हाथों की स्पीड, एक ऐसी स्पीड जो मार्केट में अगर आपके 20 दुकानदार और बैठे हैं जो उनके हाथों में ना हो। तो इसलिए लोग आपके बारे में फिर क्या बोलेंगे, यार उस दुकान पे जाओ तो फलाना बंदा तो हाथों हाथ, क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है। ऐसा है या नहीं है? तो इसीलिए आपको हाथों की स्पीड होना जरूरी। तो सबसे पहले सब अपने अपने नोटपैड पे डेट लिख लो। क्या लिख लो? डेट लिख लो। डेट लिख लिया आपने नोटपैड पे? क्लियर हो गया? तो सबसे पहले अब आप में से कौन से फोन यूज करता है? आप कौन सा फोन यूज करते हो? वेरी गुड। आप कौन सा करते हो? आप कौन सा करते हो? आप कौन सा करते हो? दिखाओ अपना फोन। ठीक है, ये फोन खोलने आता है? नहीं आता? ठीक है, तुम्हें आता है वाला फोन? तो ग्राहक से क्या कहोगे? सर मुझे फोन तो खोलने ही नहीं आता, मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, कहीं और खुलवा लो। तुम्हें अपना फोन आता है खोलने? आता है? अपना फोन खोल लोगे पूरा? तुम्हें तो डेमो दे दिया ना मुझे, इसलिए ठीक है। तुम्हें आता अपना फोन खोलने? नहीं आता। तो अब मुझे ये बताइए हिंदुस्तान में कौन कौन सी कंपनियां फोन बनाती है? बताओ मुझे, आप नाम बताते जाओ, सबको पता है। तो कौन कौन सी कंपनियां फोन बनाती है? वीवो बनाती है, और एक Xiaomi बनाती है, यानी कि MI बनाती है, और सैमसंग बनाती है, और टेक्नो बनाती है, और एप्पल बनाती है, और नथिंग नहीं उनको बोल रहे हो। हाँ, और बोलो 150 रुपए। 150 अब बोलो 1500 रुपए। अब बोलो 1500। कौन सा वाला भारी? 1500। ऐसा क्यों भाई? सिर्फ शब्दों का खेल। क्लियर हुआ आपको? 1500 या सीधा 1500? क्लियर हुआ? अब आपका सवाल ये है कि मैं कन्विंस करता हूँ। देखो कस्टमर को कुछ नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कितने महीने से मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर रहे हो? 1 महीने ऑलमोस्ट हो गया। डेली कितने घंटे सीखते हो? 8 घंटे सीखते हो। तो कस्टमर को तुम ये बात कह, अब कस्टमर आया, भैया देखना मेरा फोन बंद पड़ा है,
क्या तो तुम गए, तुमने बोर्ड देखा, 2-3 शॉटिंग थी, तुमने टिक टिक करके ठीक किया, लो भैया हो गया। अब कस्टमर क्या बोलेगा उसके लिए? अरे कुछ काम नहीं होगा, 5 मिनट में करके दे दिया मेरा काम। अब उसको कौन समझाए कि मैंने इस काम को सीखने के लिए मेरे भाई मैंने 1 महीने ट्रेनिंग ली है, 8 घंटे मैंने फीसा है, मैंने फीस दी है, तब जाके मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ। लेकिन वो बात मान कस्टमर नहीं समझे, लेकिन डॉक्टर वाली बात समझे। हम डॉक्टर के पास, अच्छा ये बताओ बुखार होने पे कौन कौन सी गोली चलती है? पूरे हिंदुस्तान को पता है, पैरासिटामोल है ना, है ना, डोलो चल जाती है ना। और तुम डॉक्टर के पास गए, लेकिन इतनी दवाइयों के बाद पता होने के बाद भी तुम डॉक्टर के पास जाते हैं ना या नहीं जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें डॉक्टर पे भरोसा है कि वो जो मेडिसिन देगा थोड़ी सी अच्छी देगा। तो अब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है उसने उस चीज की पढ़ाई डॉक्टरी की है यार, डॉक्टर है वो। लेकिन कस्टमर जो है वो बात वहां नहीं समझते। अब जबकि वो केमिस्ट वाला मेरी जान पहचान का है, वो भी मुझे मेडिसिन दे सकता है, मुझे भी पता है डोलो आती है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्टर के कहने पे मेडिसिन मैं ले रहा हूँ। क्लियर हुआ? उसी तरीके से कस्टमर को आपको चीजें सारी ब्रीफ करनी है। देखिए पूरी दुनिया, आप और मैं, आप हम सब मिले, क्या ऐसी चीज थी जो आपको मुझे और आप सबको मुझसे कनेक्ट किया या मैं आपसे कनेक्ट हुआ? क्या थी वो चीज? अनुज, आप यहाँ पे कोर्स करने आए, आप आए, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इन सभी के बीच में एक चीज है जो आपको और मुझको जोड़ती है, बातचीत, है ना? यही है ना? आप जब यहाँ कोर्स करने आ रहे थे तो भी मैं आपसे बात कर रहा था, आज भी आप कोर्स कर रहे हैं तो भी मैं आपसे बात। तो सबसे पहले आपको इस पूरी ट्रेनिंग में अपनी बात रखना सीखना है ना? कई बार होता है हमें पता है हमें क्या बोलना, पर शब्द नहीं दे पाते, कहते हैं अरे मैं सर समझा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मेरा ना तरीका ये नहीं सर, मुझे ना इस तरीके से तो आप अपनी पूरी बातें रखना सीखो। भी हमें कुछ ऐसी बात कहते हैं कि हम एक बार को रेट के बारे में भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं ये बंदा चल इससे ले लेते हैं, 100 रुपये 50 रुपये कितने भी महंगे, लेकिन रेट भूल जाते हैं। वेरी गुड। अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा, सवाल समझ में आया कि कई बार हम कई दुकानों पे गए, है ना, गए, हमें रेट 150 फालतू भी मिल गए, लेकिन कई बार आप लोगों ने भी क्या हुआ, अरे चल छोड़ यार इसी से ले। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं हुआ? चलो ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए सामान की कभी भी कोई कीमत नहीं होती है, आप समझ रहे हैं? सामान की वैल्यू नहीं। आप देखिए एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम तंदूर वाली भी जो रोटी आप ढाबे पे खाने जाएंगे, आप दिल्ली जैसे शहर में 7 रुपए और 8 रुपए रोटी का रेट है, लेकिन जब उस रोटी को आप किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाके खाते हैं या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वो 7 रुपए की रोटी 60 रुपए की हो जाती है, 70 रुपए की हो जाती है, उसकी 10 गुनी कीमत हो जाती है। ऐसा क्यों? सर वो उसका मेंटेनेंस का चार्ज लेते हैं। एक अच्छा अनुभव मिलता है जब लोग खाना खाने जाते हैं और 200, क्योंकि हर इंसान की जो डाइट है वो 200 ग्राम की है, हम 200 ग्राम ही खा सकते हैं इंसान की जो एक्चुअल डाइट है, कोई ज्यादा 250 खा लेगा, कोई 300 खा लेगा। लेकिन जब हम अच्छी जगह पे खाना खाते हैं या अच्छी जगह घूमते हैं तो क्या होता है, वहां पे एक अच्छा अनुभव खरीदने आप जाते हैं, ना कि खाना खाने जाते हैं। क्या? एक अच्छा अनुभव। अब जब रोटी 7 रुपए से 70 रुपए की होगी तो बैठने का माहौल बदलेगा। सबसे पहले एक टेबल होगी, चेयर अच्छी सी लगी हुई होगी, एक बंदा कोट पैंट होगा, सूटेड बूटेड, कहेगा हाँ जी सर बताइए, व्हाट डू वांट सर, कितनी आप रोटीज खाना चाहेंगे सर, बैठिए सर मैं आपको पानी पिलाता हूँ। तो क्या ये सेवाएं आपको एक ढाबा वाला देगा? ऐसे लगेगा हाँ भैया कितना लगाना है, लो, एक अच्छे अनुभव के लिए। इसीलिए जब आपके पास ग्राहक अच्छा एक बात बताइए, आज हमारे स्टोर से टॉफियां किस किस ने खाई है? नहीं खाई? ठीक है, कैसा लगा? कितने की है वो? तो बात ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं खरीद सकते हो या खा नहीं सकते हो, खा सकते हो, लेकिन वो जो इंजॉयमेंट मिलती है एक टॉफी खाने की, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, वो ले रहे हैं। आज मैंने आपको डॉक्टर वाली एक थ्योरी बताई
बड़ा रोमांच भरा था। तो जैसे ये कहने लगा, अरे सर अब मत बताना कोई और डॉक्टर हो। क्लियर हुआ? आखिर में एजाज का सवाल बहुत अच्छा है कि ग्राहक हमारे पास क्यों आए। देखिए, कस्टमर को इज्जत देना बहुत जरूरी है। हर एक इंसान जो है रिस्पेक्ट चाहता है या नहीं? अगर आपसे कोई अदब से बात कर रहा है तो आपको भी अच्छा महसूस होगा। तो सबसे पहले कस्टमर को आपको रिस्पेक्ट देनी है। जैसे कि हम हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं, अरे भैया इसके घर गए थे तो पानी भी नहीं पूछा था। तो हम एक पानी का एग्जांपल लेते हैं। कस्टमर आए, आप जिस भी भाषा में हैं, जैसे आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, आप कर्नाटका से हो, हम दिल्ली से हैं, एक जब कस्टमर आए तो उसको एक वाव फैक्टर आए। जैसे तुम पहली बार आए, हाँ जी भैया आइए, बताइए क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसा लग रहा है ना? हाँ जी भैया बताइए क्या चाहिए आपको भैया, है ना? अब वो कहता है, यार मैं ना एक मोबाइल कवर खरीदने आया हूँ अपने फोन का भैया, लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज सा हूँ। या भैया दिखाना, तुमने 10 कवर दिखाए। उसने कहा मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा भैया अपना फोन दिखाइए एक बार मुझे। फोन दिखाया आपने फोन का कलर देखा, भैया मेरे हिसाब से ना आप ये वाला कवर लो, ये आपके फोन के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? हर इंसान एक एडवाइस चाहता है अपने लिए कि ये मुझे एडवाइस करे, है ना? क्लियर हुआ आपको? अब इसी तरीके से किसी कस्टमर का फोन खराब हो गया, वो आपसे कोई पार्ट रिप्लेस कराने आए, आपसे फोन रिपेयर कराने आए, तो सबसे पहले हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछनी है कि वो क्या चाहते हैं, है ना? जैसे कस्टमर से पूछा कि सर बताइए कैसे टूटा, वो आपको पूरी चीजें आपको समझाएंगे। आप किस हिसाब से सोच रहे हैं, आप इस फोन को आगे लगातार चलाना चाहते हैं, कम चलाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? फिर वो आपको आपकी हिसाब से अपनी जरूरत बताएंगे कि हाँ भाई मैं इसके साथ कंटिन्यू रहना चाहता हूँ। ठीक है सर, अगर आपको ना देखो अगर ज्यादा लंबे नहीं समय चलाना तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हैवी डिस्प्ले लगानी चाहिए, आप एक नॉर्मल डिस्प्ले लगाओ और जितना मर्जी भी आप चलाओ। और अच्छी बात मैं करता हूँ, मैं आपको एक टेम्पर्ड ग्लास अपनी तरफ से लगा कर दे देता हूँ, फोन को वाटरप्रूफ कर देता हूँ, फोन की मैं आपको सर्विस करके बाकी भैया कोई इशू आए प्लीज मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं, है ना? अच्छा भैया अब जैसे कस्टमर खड़ा, भैया प्लीज आप बैठो यार, मैं आपको पानी वानी पिलाता हूँ, पानी। आप क्या कर रहे हो? आप उसको रिस्पेक्ट दे, सामान नहीं बिक रहा तुम्हारा। तो इसीलिए एक ग्राहक को अगर आपको अपना बनाना है, देखिए दो चीजें। पहला, जब दुकान चलती है ना और थोड़ी सी जेब भारी होने लगती है तो इंसान के भाव भी भारी है। हमेशा खुद को जमीन से आपको जोड़ के रखना है, क्योंकि वो जो ग्राहक है हम उसी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको रिस्पेक्ट देना हमारा काम हो गया नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों को मैंने बता दिया, मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। हमेशा हमें ग्राहक का ही फायदा सोचना है, अपना फायदा। अगर आप कस्टमर बेनिफिट पे काम करोगे तो आपका बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर हुआ? कस्टमर का फायदा। क्लियर हुआ जाहिद? क्लियर हुआ आपको? क्यों हुआ? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूं? ठीक है। अच्छा आपको ध्यान है कि चलो मैं वो टॉपिक पे आऊंगा। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, दुकान का जो माहौल है वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। एक सफाई भी बहुत बड़ा मैटर करती है आपके काम में। चीज पुरानी है उससे कोई मैटर नहीं है, नेट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप वेल ड्रेस कोड में अपने एक सिंपल साधारण शख्स दिखना चाहिए सामने, जो दिखने में सिंपल तो है लेकिन उसका जो ज्ञान है वो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जब ग्राहक आपके पास रिपेयरिंग के लिए आएगा तो वो आपसे पहले बातचीत ही करेगा। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया? उसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी का? जैसे आपने आज की क्लास में बोला था कि और फोन समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है जी। तो अब जो है सबसे पहले आपको मैंने ये बता दिया है कि यहाँ क्या होने वाला है, सभी लोगों के बारे में आपको पता चल चुका है। अब जो हम बात करने वाले हैं कि कौन सी मशीनें हमारे किस किस काम आने वाली हैं। अभी आप सबके सर के ऊपर से उड़ रही होगी, है ना? किस किस के सर के ऊपर से उड़ रही है? तुम्हारे? चलो सभी के सर के ऊपर से उड़ रही है कि कौन सी मशीन है, मैं कहाँ के बैठियों पता नहीं चला पाऊंगा भी, या यही है नहीं है? सबसे ज्यादा किसके दिमाग में डाउट है कि मैं चला पाऊंगा भी नहीं चला पाऊंगा? तुम्हारे अनुज? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलिए जी, तो सबसे पहले नोटपैड निकालो सब अपने अपने, नोटपैड देना मेरे उसमें से। तो देखा आपने, आज मैंने आपको ओवरऑल पूरा डे दिखाया। पूरे डे में हम किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं
पर्सनली मैं खुद क्या ट्रेनिंग, तो मेरा गला भी जो है बैठ गया है। और आपने हर स्टूडेंट को पहली बार सुना कि जो सुबह आए थे उनका क्या अनुभव था, जो यहाँ से फिर गए उनका क्या अनुभव था, हालांकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। तो इस तरीके से 30 दिनों का अनुभव हर एक स्टूडेंट के जुबानी आप सुनेंगे। इसलिए अगला जो बैच है वो 1 सितंबर से शुरू होगा। तो फटाफट जो है आपको रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आप इस मौके को ना गवाएं और आप भी यहाँ पर जो है बैठे मिलें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।